एसीएल सर्जरी के बाद एक नुकसान होता है कि मेरी है ना मसल्स पतली पड़ जाती, मसल्स पतली पड़ गई, फिर आपने एक्सरसाइज करी, अच्छी बात है, एक्सरसाइज करी तभी हम इतने ठीक हुए कि हम अब चलने लायक हुए, पर अभी भी है ना पाँव पतला पड़ा है। वो कितना पतला है, कितना काम कर रहा है, कितना काम नहीं कर रहा, आपको तो लग रहा है कि आप चल पा रहे हो, काम कर पा रहे हो, तो आपके हिसाब से तो ठीक है पावर, आप हमारे हिसाब से वो पावर कम है। दूसरा, देयर मस्ट बी एन इम्बैलेंस इन बोथ द लेग्स, जिसकी ऑपरेशन नहीं हुआ, जिसका ऑपरेशन होगा, दोनों में कुछ फर्क होगा, इसका पावर कम होगी, इसका पावर ज्यादा होगा। अब मेडिकल टर्मिनोलॉजी में जब हम डॉक्टर पावर नापते हैं ना, तो हम यही नापते हैं ग्रेड 1 2 3 4 5 पावर 5 तक। पावर 5 सबकी पावर 5 ही है, हाथ उठा पा रहा है पावर 5 है, दोनों पैर की बिल्कुल पावर 5 है, पर पावर 5 के ऊपर भी बहुत सारी पावर होती है जो हम ऐसे नहीं नाप सकते। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक हमारे पास अभी एक अभी आई है प्लेट, फोर्स प्लेट बोलते हैं, तो फोर्स प्लेट पे आपको खड़ा करके तो हम पावर निकाल लेंगे कि आखिर आपके कितने बैलेंस इम्बैलेंस कितना है, आपकी क्वाड्रिसेप्स इधर, क्वाड्रिसेप्स उधर, हैमस्ट्रिंग इधर, हैमस्ट्रिंग। अब अगर ये आपने बराबर नहीं किया तो घुटना खराब होगा। दोनों पैरों की पावर की बात नहीं कर रहा मैं, कह रहा हूँ एक पैर में भी सारी पावर बराबर है, क्वाड्रिसेप्स की, वीएमओ की, हैमस्ट्रिंग की। मालूम पड़ा क्वाड्रिसेप्स ज्यादा स्ट्रांग हो गई, वीएमओ कम होगी, पटेला माल ट्रैक करने लगा। अब आपका ना पटेला माल ट्रैक किया, आपका पटेला 2 साल से उठ के नहीं चल रहा, क्यों? क्योंकि आपको किसी ने सिखाया नहीं कि इसकी कौन सी एक्सरसाइज होती है। उस वजह से आपके इधर कार्टिलेज घिस गया, फुल थिकनेस डिफेक्ट है। इसको अगर हमने एक्सरसाइज से नहीं उठाया, ये पूरा ही घिस जाएगा जी, आपको तकलीफें और बढ़ जाएगी, सीढ़ी चढ़ना उतरना। पर अभी आपको इवेल्युएट करते हैं फोर्स प्लेट पे, देखते हैं कितना इम्बैलेंस है, एंड देन वी स्टार्ट योर रिहेबिलिटेशन। रिहैब 2 तरह के होंगे, फर्स्ट रिहैब इज एसीएल का रिहैब चलेगा, दूसरे पटेला माल ट्रैकिंग चलेगा क्योंकि ये घिस रहा है। तो आपको नी रिप्लेसमेंट से बचा लेंगे, हमें 3 महीने दो, आपका पेमेंट खत्म कर देंगे, आप बिल्कुल ठीक हो। लेट रिहैब करेंगे तब जाके एसीएल मजबूत होगा, नहीं तो मजबूत नहीं होगा, कल को आप गिर जाओगे एसीएल टूट जाएगा। ऑटो कार्ड बोलते हैं उसको, तो उसमें क्या होता है, ऐसे ये आपको खड्डा दिख रहा है, ये आपके पटेला में खड्डा है, ऐसा तो हम कार्टिलेज के टुकड़े यहीं से ले लेते हैं, इधर एक्स्ट्रा पड़े होते हैं, ये इधर इकट्ठे हो गए, इसको वापस वहीं चिपका देते हैं जहाँ पर जरूरत है, तो चीजें खड्डी बढ़ जाती है। ऐसी कोई बात नहीं है, देयर आर लॉट ऑफ सर्जिकल प्रोसीजर व्हिच आर देयर, तो ये कर सकते हैं। बट क्या जरूरत है? नहीं, अभी बिल्कुल जरूरत नहीं, अभी ये और खराब कर देगा, आप असल और वीक हो जाएगी। तो लेट्स बिगिन विद योर रिहेबिलिटेशन। हो जाओगे ठीक, किसने कहा नहीं होगे। हेलो, मेरा नाम प्राची है, मैं देहरादून से रहने वाली हूँ। मैं एक वेट लिफ्टर हूँ और मैं स्क्वाट्स करते हुए मैंने हैवी वेट की वजह से तो मेरे नी में ना मैंने इसका स्टीयर हो गया था, और फिर मैंने अपने आसपास दिखाया तो वहाँ पे बताया कि सर्जरी होगी। तो फिर मैंने यूट्यूब पे सर्च किया तो वहाँ पे डॉक्टर मन्नू बोरा सर से मिली मैं यहाँ पे आके गुड़गांव में। तो फिर उन्होंने पीआरपी सजेस्ट किया कि पीआरपी हो जाएगा ठीक, इन्होंने सर्जरी नहीं बताया था मुझको। तो फिर मेरा पीआरपी हुआ है 3 सेक्शन, और फिर रिहैब मेरा डॉक्टर सूरज सर से चला था, तो 5 महीने हो गए।